हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंजल कॉमर्स हब। आई एम एस दैया विद यू। और आज हम डिस्कस करेंगे कैश बुक क्या होती है, कैश बुक कैसे बनाई जाती है और कैश बुक कितनी तरह की होती है। यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट्स लेट्स बिगिन टुडे टॉपिक। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम कैश बुक के मीनिंग की, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है आपने जरूर हमारी वीडियो को लाइक किया होगा। आगे बढ़ते हैं। कैश बुक इज अ बुक इन विच रिसीट एंड पेमेंट इन कैश एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड। कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शंस, या तो पैसा बैंक में आया हो या कैश आया हो बिजनेस में, बिजनेस से गया हो पैसा या बिजनेस में आया हो, दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं आपकी इस बुक में। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ये प्राइमरी एंट्री की ही बुक होती है जिसमें इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है? इन द ऑर्डर दे टेक प्लेस। जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो उसके बाद हुआ है उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। इसको बोलते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कैश बुक क्या थी? एक ऐसी बुक थी जिसमें कैश और बैंक का रिकॉर्डिंग होती है। उधार, क्रेडिट, लेन देन, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इसमें बिल्कुल नहीं लिखे जाते हैं। लेकिन यहां एक बात और है, आपका ट्रांजैक्शंस या तो आपका कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का हो, इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला। बस आपको ये देखना, पैसा आ रहा है, बैंक आ रहा है तो रिकॉर्डिंग होगी, पैसा जा रहा है, बैंक जा रहा है, रिकॉर्डिंग होगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ये प्राइमरी बुक होती है क्योंकि ये एक साथ ही दो काम करती है, जर्नल का भी काम करती है और लेजर का भी काम करती है, इसलिए इसको प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। अगर फीचर की बात करें यहां पर कैश बुक के, तो फीचर ऑफ कैश बुक क्या होंगे? ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होते हैं और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं होते। कैश रिसीट हो या चेक डिपॉजिट हो, याद रखना, चेक रिसीट नहीं कहा मैंने, चेक डिपॉजिटेड, मतलब बैंक में अगर डिपॉजिट किया हो चेक, तो कैश रिसीट हो या चेक डिपॉजिटेड हो वो रिकॉर्डेड होता है डेबिट साइड में, जबकि कैश और चेक अगर पेमेंट किए जा रहे हैं तो वो रिकॉर्डेड होगा क्रेडिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या है? कैश आ रहा है या आपका चेक बैंक में जमा हो रहा है, चेक का आना नहीं। अगर चेक बैंक में जमा हो रहा है तो वो डेबिट साइड, और यदि चेक दिया जा रहा है या आपका कैश जा रहा है तो उसको आप क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। आगे देखिए, इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। कैश केवल ये एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, कैश को, बाकी एस्पेक्ट को ये छोड़ देता है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये मैंने अभी आपको बताया था डेफिनेशन में भी, इसकी मीनिंग में भी, कि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब जब भी ट्रांजैक्शन होगा जब रिकॉर्ड किया जाएगा, पहला ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्डिंग, दूसरा ट्रांजैक्शन बाद में रिकॉर्डिंग, इसी तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट परफॉर्म फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। इसको देखिए कितना अच्छा ये इसका फीचर है। क्या है इसका फीचर? कि ये दोनों फंक्शन करती है। क्या क्या? जर्नल और लेजर। लेजर भी यही होता है, जर्नल भी यही होता है। जर्नल की जगह आप सीधा इसको बना सकते हैं, एंट्री सीधी पास यहां पर कर सकते हैं आप कैश बुक में, और कैश बुक को ही हम लेजर भी कहेंगे क्योंकि जो यहां पर बैलेंस होगा वो कैश का ही बैलेंस यहां पर मिलने वाला है। तो एक ही टाइम में, सेम टाइम में ये दोनों फंक्शन करती है, जर्नल का भी और लेजर का भी। तो ये हो गए इसके फीचर, नोट करते रहना साथ साथ। बात अगर यहां पर टाइप्स की करें, टाइप्स ऑफ कैश बुक, तो कैश बुक्स आपकी फोर टाइप्स की है। कौन कौन सी होंगी? सिंपल कैश बुक, या इसका दूसरा नाम होगा सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, या इसका 2 कॉलम कैश बुक, दोनों इसी के नेम है। और एक होती है आपकी पैटी कैश बुक, और एक होती है आपकी 3 कॉलम कैश बुक। जो 3 कॉलम कैश बुक है ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। आपको केवल पढ़नी है सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक। तो ये 3 कैश बुक आपकी होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिकॉर्ड करने, लिखने हैं और साथ में याद करने हैं। इन पॉइंट के बिना
आप अपनी कैश बुक को सही नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं गलती जरूर हो जाएगी यदि ये पॉइंट्स आप पर नहीं आते हैं। देखते हैं ये पॉइंट्स क्या क्या हैं। सो पहला पॉइंट है कैश रिसीट एंड चेक डिपॉजिट आर रिटर्न इन द डेबिट साइड। जो भी आप चेक या तो डिपॉजिट कर रहे हैं या कैश रिसीट कर रहे हैं तो आप उसको डेबिट साइड में ही लिखेंगे कैश बुक की। दूसरा, अगर कैश या चेक पेमेंट किया जाता है तो वो लिखना होता है हमें क्रेडिट साइड कैश बुक की। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखने वो ट्रांजैक्शंस जो भी उधार के लेन देन हुए हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट, ये हो चुका है आपका। कैश कॉलम विल बी आइदर डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। देखिए कैश कॉलम जो होगा, अगर आप कैश कॉलम को देखेंगे तो या तो वो डेबिट बैलेंस निकल कर आएगा उसमें जब आप बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जैसे और अकाउंट की बैलेंसिंग करते थे। डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड। लेकिन यहाँ पर जब आप ये करोगे तो आप इसमें देखेंगे कि कैश जो भी होता है कैश कॉलम में कभी भी या तो आपका डेबिट बैलेंस आएगा या नील बैलेंस आएगा। क्रेडिट बैलेंस कभी भी कैश का नहीं होता, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद है बैंक कॉलम विल आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। लेकिन जो बैंक कॉलम होगा, अगर आप बैंक कॉलम वाली कैश बुक बना रहे हैं मतलब डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो वहां पर बैंक, देखिए बैंक कॉलम जो होगी वो या तो डेबिट होगी, बैलेंस निकल कर आएगा डेबिट, या बैंक कॉलम का क्रेडिट। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है इसका मतलब बैंक में आपका बैलेंस है, पैसा आपका जमा है। और यदि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब बैंक का आपके ऊपर कर्जा है, मीन्स ओवरड्राफ्ट बैंक का है। उसके बाद देखेंगे इफ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम इज मेंटेन, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आर नॉट ओपन इन द लेजर। अगर आपने कैश बुक बनाई है वो भी कैसी बनाई है जिसमें कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम भी है, तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप अलग से अपना कैश अकाउंट बनाएं। आगे, कॉन्ट्रा एंट्री आर नॉट पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट एंड आर मार्क्ड विद द लेटर सी रिटन इन द एलएफ। लेजर फोलियो एक कॉलम होगा इसमें, अभी हम देखेंगे लेजर फोलियो कौन सा नंबर है। तो लेजर फोलियो कॉलम में आप सी लिख देंगे। किसको लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री को। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन क्या होंगे, इंडिकेट दैट दीज, सी क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट दैट दीज आर द कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन एंड आर नॉट पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में ये ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। ये कॉन्ट्रा क्या है, कॉन्ट्रा ये है कि बिजनेस से बाहर पैसा ना गया है, बिजनेस से बाहर पैसा बाहर से ना ही आया है। हमारा बिजनेस में भी पैसा रखा हुआ है जिसको हम कैश इन हैंड कहते हैं, और हमारा पैसा बैंक में भी जिसको कैश एट बैंक कहते हैं। अगर हम बैंक से पैसा लाए तो बैंक तो कम हो गया और वो पैसा कहां पर, कैश, हमारा कैश इन हैंड जो था वो आपका इंक्रीज हो गया। तो इस ट्रांजैक्शंस में क्या बिजनेस से पैसा बाहर गया, नहीं, जो आपका बैंक था वो कम हुआ और जो कैश था वो आपका बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस में आप सी लिख देंगे लेजर फोलियो में, जहां भी इसकी एंट्री करेंगे वहां पर सी इंडिकेट कर देंगे इसके आगे। और यदि आपका पैसा यहां से बैंक, आप अपने कैश, बैंक बिजनेस में कैश रखा हुआ है, इस कैश को आप बैंक में जमा करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, वो भी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन से होने वाला है। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट्स है, ये रह गया, आप इसको भी नोट कर लें। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट पेड आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में या तो डिस्काउंट मिल रहा है या डिस्काउंट आप दे रहे हैं, इसको आप बिल्कुल भी कैश बुक में शो नहीं करते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है एक ले लेते हैं, देखते हैं कैश बुक कैसे बनाते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, गुड सोल्ड टू मोहन ₹10,000, गुड सोल्ड टू आशी फॉर कैश ₹20,000, गुड सोल्ड ₹5,000, goods received from cash received from ध्रुव ₹5,000 and gave him discount of ₹500। उसको डिस्काउंट भी दिया ध्रुव को। परचेज गुड्स ₹10,000, रेंट पेड 2,000, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमन 30,000। कह रहे हैं ये लाइन यहां होनी थी लेकिन मैंने यहां लिख दी, कोई नहीं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में इन ट्रांजैक्शंस को आपको दिखाना है, तो दिखाते हैं इन ट्रांजैक्शन को। तो मैंने यहाँ डेट भी मेंशन कर दी है क्वेश्चन में। और अब हम देखते हैं कैश बुक इसकी सिंगल कॉलम वाली कैसे बनाई जाती है। सिंगल कॉलम का मीन्स ये है तो कि यहाँ पर कैश ही होगा, बैंक नहीं होता है। दूसरा, ये कोई नया फॉर्मेट नहीं है, इस फॉर्मेट को आप पहले भी बनाकर आए हैं, जो भी आप अकाउंट्स बनाते थे वही फॉर्मेट यहाँ है। देखिए कैश बुक की दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड की यदि हम बात करें तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF मीन्स लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट
और यही रिपीट हो जाता है यहाँ पर, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो नंबर और अमाउंट, यही सब रिपीट हो जाता है। अब आपकी शुरुआत करते हैं इसको बनाने की। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश आके रख दिया, तो कैश आया या नहीं आया? कैश आया। यदि कैश आता है तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश जाता है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैश आया तो आया कहां से? कैपिटल से आया, तो आप यहां पर हमेशा पहले डेट लिखेंगे। डेट क्या है? 2023 फर्स्ट अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल यहाँ डेट मेंशन कर देंगे और लिखेंगे क्या? आप इधर लिखेंगे 2, इस साइड में बाय लिखेंगे, इस साइड में 2। कहां से आया पैसा? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट कितना रुपीज आया है? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज आप यहां पर शो कर देंगे। इसी तरह से दूसरा ट्रांजैक्शन देखेंगे, गुड सोल्ड टू मोहन। मोहन को गुड सोल्ड किया, तो आपको ये देखना गुड सोल्ड करने में मोहन को पैसा गया या आया। अब मोहन को यहाँ गुड सोल्ड किया है, तो याद रखना जब नाम आ जाता है किसी पार्टी का कि किसको हमने सेल किया है और कैश वर्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब उधार सेल किया है। यहाँ मोहन ने कुछ भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया है। जब मोहन ने पैसा नहीं दिया तो इस एंट्री को हम पास भी नहीं करेंगे, इस एंट्री को छोड़ देंगे, कैश बुक में नहीं लिखेंगे। गुड सोल्ड टू आशी फॉर कैश। आशी को गुड सोल्ड किया है फॉर कैश। देखिए कैश भी वर्ड आ गया है कि हाँ नगद बेचा है, तो आपको याद रखना आशी को नगद बेचा है। कितने का? 20,000 का। तो पैसा तो आया है, आशी ने पैसा दिया होगा 20,000, तो पैसा आया। तो किधर लिख देंगे? इधर। तो पैसा आया कहां से आया? तो आपका ये लिख देंगे आप, सेल्स से आया। तो टू सेल्स अकाउंट कितना आया? आशी ने दे दिए 20,000 रुपीज, यहां लिख देंगे 20,000 रुपीज। आप कहेंगे सर लेजर फोलियो क्यों छोड़ रहे हैं? लेजर फोलियो आपको भी छोड़ना है, क्वेश्चन में आपको नहीं मेंशन करना है। जब रियल लाइफ में आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। डेट इसकी यहां कर देंगे। अप्रैल क्या थी आशी वाली? अप्रैल थी आपकी 3। उसके बाद है गुड सोल्ड 5,000, नगद बेचा है। गुड सोल्ड टू 5,000, 500 रुपए का माल बेचा है, फिर दोबारा सेल हुई है। तो आप क्या लिख देंगे? इसी साइड में लिख देंगे कि पैसा आया है, तो इसी साइड में। कहां से आया है? तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का आया है? 5,000। तो 5,000 आप यहां पर शो कर देंगे। उसके बाद डेट क्या थी इसकी 5,000 की? ये थी अप्रैल 5। आगे देखिए 6 में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ध्रुव 5,000। ध्रुव से कैश मिला है 5,000 रुपए, तो यहां आएगा, क्योंकि हम कैश मिलता है तो इस साइड में लिखते हैं। लेकिन आगे बोल रहे हैं गेव हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500, 500 रुपए का उसको डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट की एंट्री यहां नहीं होती, इसकी सीधी लेजर में होती। तो याद रखना डिस्काउंट को भी यहां पर हम नहीं लिखेंगे। ये बातें वो है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से कर लिया तो आई होप आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम क्या लिखेंगे? केवल ध्रुव से पैसा आया, तो यहां पर लिख देंगे टू ध्रुव। ध्रुव अकाउंट कितना आया है? 6 का पैसा आया है 5,000, तो यहां लिख देंगे ध्रुव से आ गया 5,000। डिस्काउंट की एंट्री हम यहां पर नहीं करेंगे। डेट क्या थी ध्रुव की? डेट थी आपकी अप्रैल 6। अप्रैल 6 लिख देंगे। देन आपका परचेज गुड्स। गुड्स परचेज किया है, जब आपने गुड्स परचेज किया है, नगद परचेज है ये तो आपका पैसा गया हो गया, आया होगा। अरे आपने माल खरीदा तो पैसा तो जाएगा ही, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेट यहां पर लिख देंगे, कब किया है? अप्रैल 8 में, तो अप्रैल 8 यहां पर लिखेंगे, अप्रैल 8। और क्या किया आपने? बाय आपने परचेज, तो परचेज अकाउंट यहां पर आप शो कर देंगे। परचेज अकाउंट कितना रुपीज परचेज में? आपका 10,000, तो 10,000 आप यहां पर शो कर देंगे। उसके बाद क्या है? पेड रेंट। रेंट पेड किया है, मतलब पैसा गया, तो यहां पर लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट। बाय रेंट अकाउंट कितना पैसा गया है आपका? 2,000 रुपए। 2,000 आप यहां लिख देंगे। उसके बाद है चेक रिसीव। हाँ, इसकी डेट क्या थी? रेंट पेड की डेट थी इसकी अप्रैल 9, तो अप्रैल 9 यहां लिख देंगे। देन है आपका चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमन। अमन से चेक रिसीव्ड हुआ। अब आप ये देखिए, ये जो चेक रिसीव्ड हुआ है, क्या आपने बैंक या आपने जमा भी कर दिया बैंक में? कोई जमा नहीं हुआ, तो आप इसकी एंट्री यहां पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमन है। इसमें अगर आपकी जर्नल एंट्री बनेगी तो कैश कहीं भी नहीं आया है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। तो आपको मैंने बताया उधार की लेन देन यहाँ पर नहीं हुआ है। चेक अगर रिसीव हुआ है, बैंक में जमा नहीं किया है, उसको भी हम यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। और अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। इसके बाद क्या करते हैं? इस अकाउंट में दोनों साइड का बैलेंस निकालेंगे। पहले देखेंगे ज्यादा कौन सी साइड आ रही है ये, तो इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल यहाँ पर आ रहा है आपका 1,20,000 और 1,30,000। ये आ गया इसका 1,30,000 टोटल। इसी को हम यहां पर लिख देंगे 1,30,000।
बैलेंसिंग ऐसे ही करते हैं जैसे और अकाउंट्स की होती थी। उसके बाद आप देख रहे हैं इधर कम है अमाउंट, तो इसको लिख देंगे बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। कितना कम है अब इसको देख लेते हैं, ये कितना है 12,000, तो 130 में से आप यदि 12,000 को कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 18,000, 10, 8 और 2 1 1 एंड 1 1 1,18,000। तो ये क्या हो जाएगा आपका बैलेंस आ जाएगा 1,18,000। 1,18,000 को आप यहां पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट पूरी बन जाती, सॉरी ये आपकी कैश बुक इस तरह से बन जाती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अब देखने वाले हैं हम सेकंड डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आपके सामने हैं। अगर मई 1 की बात करें 2023 मई 1 में क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया गया है विद कैश 1 लाख रुपीज एंड बैंक 2 लाख रुपीज, दोनों है, बैंक भी है कैश भी है। उसके बाद कह रहे हैं गुड सोल्ड टू मोहन एंड रिसीव्ड चेक ऑफ ₹10,000। मोहन को गुड्स भी बेचा है और चेक मिल गया 10,000 रुपए का। कह रहे हैं गुड सोल्ड टू मन फॉर ₹20,000। मन को 20,000 का गुड्स बेचा है और गुड सोल्ड टू क्या है 5,000 का, बिल्कुल नगद है, कैश है। और 8 मई में कैश रिसीव्ड किया है ध्रुव से 5,000 का और उसको डिस्काउंट दिया है 500 रुपीज का। परचेज गुड्स एंड गेव चेक ऑफ ₹20,000। चेक से हमने गुड्स खरीदा है, मतलब बैंक से पैसा दिया है, और पेड रेंट किया है चेक से 5,000 और चेक रिसीव्ड किया है फ्रॉम अमन 30,000 रुपीज का और उसी को उसी दिन डिपॉजिट कर दिया है कहां पर, बैंक में। लास्ट है आपका कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,000। कैश हमने डिपॉजिट किया है, केवल बिजनेस से कैश निकाला और बैंक में जमा कर दिया 1,000 रुपीज। अगर यहां पर देखें कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, तो कुछ नहीं, जो आपने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई थी वही है। 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइड में डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक, ये कॉलम होते हैं आपके। यही कॉलम यहाँ रिपीट होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक। इसके बाद आपको अगर पैसा आता है तो डेबिट साइड में लिखना है, पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर बैंक में आ रहा है तो डेबिट में बैंक कॉलम है, और अगर कैश आ रहा है तो कैश में डेबिट साइड में। अगर पैसा जा रहा है तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में, बैंक जा रहा है मतलब बैंक कम हो रहा है, पेमेंट बैंक से हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट एंट्री आप कैसे बनाएंगे। पहला है बिजनेस स्टार्टिंग, तो सबसे पहले जो डेट दी है 2023 मई 1 हम यहाँ पे लिख देंगे 2023 डेट लिख देते हैं। और फर्स्ट में तो फर्स्ट में क्या हुआ है, आपका पैसा आया है कहां से, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसको लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। दोनों जगह पैसा आया है, बैंक में कितना, कैश में कितना आया है 1 लाख रुपीज तो आए हैं आपके कैश में, और साथ ही आपके बैंक में भी आए हैं 2 लाख रुपीज। तो दोनों साइड में लिख देते हैं एंट्री आपकी, दोनों में पैसा आ गया है, बैंक में भी और कैश में भी। दूसरा क्या था आपका, गुड्स सोल्ड टू मोहन एंड रिसीव्ड चेक 10,000। देखिए गुड्स बेचा है हमने मोहन को, ना ही चेक मिला, ना ही हमें चेक मिला है और ना ही हमें पैसा मिला है। मैंने कहा है यहाँ पर तो केवल नगद ट्रांजैक्शन लिखेंगे, जो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है उसको लिखेंगे, मतलब इसमें पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। मोहन को हमने यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया है तो पैसा नहीं आ रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम नहीं लिखने वाले हैं। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, इसको हम इस ट्रांजैक्शन को नोट नहीं करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को नोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका गुड सोल्ड टू मन फॉर कैश 20,000। नगद बेचा है मन को तो क्या कर देंगे, पैसा आ रहा है कहां से, टू सेल्स से, तो यहां पर लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितने का बेचा है आपने 20,000 का, तो 20,000 यहाँ पे दिखा देंगे कैश 20,000, ये आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद डेट क्या थी, इसकी डेट यहाँ पर लिख देते हैं मन की मई 5, ये हो जाएगा आपका मई 5। देन आपका नेक्स्ट देख लेते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम ध्रुव से कैश रिसीव्ड, सॉरी गुड सोल्ड 5,000। कैश गुड सोल्ड किया है, नाम नहीं है तो यहाँ भी पैसा आ रहा है, इस एंट्री को भी यहीं पास कर देंगे। टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट में कितना 5,000, इसको भी लिख देंगे 5,000। इसकी डेट क्या है, डेट देख लेते हैं, डेट है इसकी मई 6, तो मई 6 यहाँ लिख देंगे मई 6। देन आपका है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ध्रुव।
5000 एंड गेव हिम डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्री इसमें नहीं होती है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो केवल 5000 रुपीज मिले हैं ध्रुव से, तो इस 5000 रुपीज को कहाँ दिखा देंगे आप, यहाँ पर दिखा देंगे। किस चीज के मिले हैं ये भी देख लीजिए। ध्रुव को क्या आपने गुड सोल्ड किया है, नहीं, कैश रिसीव्ड हुआ है बस ध्रुव से, तो आप यहाँ पर दिखा देंगे टू ध्रुव, ध्रुव दिखा देंगे और में डेट लिख देंगे। में क्या है ध्रुव का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ध्रुव 8 में, 8 यहाँ लिख देंगे, 5000 यहाँ पर लिख दिया। आगे देखते हैं आगे क्या है आपका, परचेज गुड्स एंड गिव चेक ऑफ ₹20। आपने चेक से गुड्स खरीदा, इसका मतलब आपका बैंक कम हो गया। पैसा कहां से जा रहा है, बैंक से जा रहा है। तो परचेज क्या है, तो आप इधर लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। लेकिन कौन सी कॉलम में, कैश कॉलम में नहीं दिखाना, क्योंकि पैसा नहीं गया, बैंक कम हुआ है, आपने चेक दिया है। तो 20,000 आप यहाँ पर लिखेंगे, 20,000 रुपीज। तो 20,000 ये कम हो गए। पेड रेंट बाय चेक, आपने चेक से रेंट दिया है तो उसको भी यहाँ लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। और क्या गया आपका, बैंक कम हो गया। कितना बैंक कम हो गया आपका, 5000। तो 5000 रुपीज यहाँ पर आप लिख देंगे। इसमें ये याद रखना है आपको, डेट क्या लिख देंगे आप, देखिए रेंट पेड क्या है, ये तो है आपकी मई 10, और अगर बात करें आपकी परचेज की तो ये है आपका मई 9, तो इनको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है आपका चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमन 30,000 रुपीज, डिपोजिट इट सेम डे इनटू बैंक। देखिए चेक जिस दिन बैंक से अमन से मिला उस दिन उसको बैंक में जमा कर दिया, इसका मतलब बैंक आपका इंक्रीज हो गया। इधर एंट्री करेंगे मई 11, और चेक मिला किससे, अमन से, तो अमन का नाम इधर आने वाला है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, अमन यहाँ कितने का, 30,000 का अमन से चेक मिला, तो यहाँ पर हम इसको भी लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट आप देखेंगे, लास्ट एंट्री क्या है, कैश डिपॉजिट किया आपने 1000। तो जब कैश डिपॉजिट किया मतलब बिजनेस में से कैश निकाल लिया, और बिजनेस से जब कैश निकलता है तो इधर से निकालते हैं। तो देखो मैंने 1000 रुपीज निकाल लिए और कहां पर लिख दिए इसको, ये बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक कॉलम ये रहा, यहाँ पर लिख दिए 1000 रुपीज। ये अब आप देख रहे हैं 1000। अब इसके सामने क्या लिखोगे कैश के, ये कहाँ गया, बैंक में गया, तो यहाँ पर लिख दोगे बाय बैंक, क्या लिख दोगे, बाय बैंक अकाउंट। डेट क्या थी आपकी, मई 12, ये लिख देंगे मई 12। और यहाँ पर ये पैसा बैंक में आया है 1000, कहां से आया, ये आया टू कैश, ये कैश अकाउंट से आया है। और डेट क्या है, मई आपकी 12। अब आपको मैंने कहा था कि यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री होती है, देखिए कॉन्ट्रा एंट्री क्यों, सेम अमाउंट से डे में ना तो बैंक बिजनेस से बाहर गया ना ही बिजनेस में आया है, कहा था बिजनेस के अंदर ही अंदर घूमा है। जो आपने कैश इन हैंड था उसको बैंक में रख दिया, तो इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और LF में आप लिख देते हैं C, यहाँ पर C लिख देंगे, और यहाँ भी इसको जो आपकी LF है यहाँ भी इसको C लिख देंगे, दोनों तरफ C लिख देते हैं। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया वही हम यहाँ पर करेंगे। डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का बैलेंस निकालेंगे। देखिए कैश डेबिट साइड में ज्यादा है, क्रेडिट में कम है, तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल करके देखते हैं, तो 1,20,000 और 30,000, 1,30,000 रुपीज तो यहाँ पर आ गए आपके। इसी को यहाँ लिख देते हैं कैश में 1,30,000 रुपीज। अब आप देखेंगे इसका अगर बैलेंस देखेंगे, बाय बैलेंस सीधी कितना आ रहा है बैलेंस, देखिए 1,30,000 में से 1,000 रुपए कम हुए, इसका मतलब 1,29,000 रुपीज आपके कैश अब भी आपके पास हैं। उसके बाद बैंक देखते हैं, देखिए बैंक का टोटल क्या था, 2,30,000, 31,000, इसका टोटल है आपका 2,31,000, तो यहाँ लिख देंगे 2,31,000, और इसी को आप इधर दिखा देते हैं 2,31,000। अब इसमें से क्या कम करना है आपको, जो भी इधर का आ रहा है, इधर कितना था 25,000, तो 25 इसमें से कम कर देते हैं, तो 2,31,000 आपका टोटल था। इसमें से आपने ओनली आपने 25,000 कम कर दिया, तो कितना बचा आपका, जी हाँ ये आपका बच गया 2,06,000, तो 2,06,000 आप इधर दिखा देंगे 2,06,000, ये आ गया आपका 2,06,000। तो इस तरह से आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो गया। दोबारा सुन ले, पैसा आ रहा है इधर, बैंक आया तो बैंक में, चेक कैश आया तो कैश में, जाता है पैसा इधर, उसके बाद बैलेंस कर देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में अभी आ गया होगा, और दोनों आपकी सिंगल कॉलम हो या डबल कॉलम हो, दोनों आपको अब क्लियर हो चुकी हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने, प्रिपेयर एंड
पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम दी फॉलोइंग्स। ये आपको ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं। रिसीव्ड फ्रॉम द पैटी कैश 10,000, पेड बस फेयर 100, पेड पोस्टेज 50 रुपीज, पेड कार्टेज 100 रुपीज, पेड टेलीफोन बिल 200 रुपीज और पेड ऑटो चार्जेस 1000 रुपीज। ये पैटी कैश बुक क्या होता है? देखिए, जो मेन कैशियर होता है वो मेन कैशियर पैटी कैशियर को, मतलब बड़ा कैशियर जो होता है वो छोटे कैशियर को एक बार पैसे दे देता है कि ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं जो बार बार हो रहे हैं इनको आप ही करते रहो। इस जो मैंने अमाउंट दिया है इसमें से जो बच जाए उतना ही आप दोबारा से मेंटेन कर लेना। जैसे माना इसमें 10,000 रुपीज दिए उसको, तो 10,000 में से जो भी उसके उठ जाएंगे, जो भी खर्च हो जाएंगे इस बार, नेक्स्ट मंथ बैलेंस में और नए मिल जाएंगे, तो उतना दोबारा से इसका 10,000 दोबारा पूरा हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ 4,000 रुपए खर्च हो जाएंगे तो 6,000 बचेंगे उसके पास, तो नेक्स्ट मंथ वो क्या करेगा, पैटी कैशियर 4,000 रुपए और ले लेगा। इस ये जो 4,000 रुपए और लिए हैं इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड कैश, और इसी सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड पैटी सिस्टम या इम्प्रेस सिस्टम। यही इम्प्रेस सिस्टम होता है। तो देखते हैं इसकी कैसे पैटी कैश बुक बनती है। पैटी कैश बुक के ये कॉलम होते हैं, अमाउंट रिसीव्ड, LF लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। यहाँ रिसीव्ड, यहाँ पेड। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले था 2023 में, डेट यहाँ पर लिख देते हैं 2023 May 1 रिसीव्ड पैटी कैश, कैश रिसीव्ड हुआ है। कितना कैश रिसीव्ड हुआ है उसको क्या लिख देंगे, हमें पैसा मिला, तो इसको दिखा देंगे हम। अगर हमें बैंक से चेक दे दिया तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक से हमें दे दिए गए हैं, बैंक अकाउंट कितना रुपया दे दिया गया है। अमाउंट रिसीव्ड में लिखेंगे, एक बार लिखना है यहाँ कि 10,000 रुपीज यहाँ पर आपको मिल गया। अब ये जो मिला है इसमें से आपको खर्च करना है। कैसे खर्च करेंगे आप? देखिए, आपने क्या किया, सेकंड में मई सेकंड क्या करा आपने, मई सेकंड में आपने किया है पेड बस फेयर, तो आपने बस फेयर यहाँ पर पेड किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू बस फेयर। कितना अमाउंट पेड किया है लिख दीजिए, अमाउंट में कितना बस फेयर है 100 रुपीज आपने पेड किया, यहाँ लिख दीजिए 100 रुपीज। दूसरा क्या है आपका, मेथड, यहाँ लिख देते हैं मेथड में क्या है, पोस्टेज किया है, तो टू पोस्टेज, ये आपने खर्चा किया है पोस्टेज में, तो पोस्टेज कितना हुआ है 50 रुपीज, यहाँ लिख देंगे 50 रुपीज, यहाँ लिख देंगे। लेकिन यहाँ क्या है एक चीज, टू पैसा आया है तो टू लिखना है, जितना भी पैसा जा रहा है उसके आगे टू नहीं, उसके आगे क्या लिखना है, बाय। इससे पता चल जाएगा आपको कि जाने वाला बाय में आ रहा है। उसके बाद क्या है 4 में पेड कार्टेज, तो यहाँ लिख देंगे May 4 बाय कार्टेज अकाउंट भी लिख देंगे इनके सामने आप, अकाउंट और अकाउंट कितना गया है कार्टेज में, यहां से ले लेते हैं 100 रुपीज, यहाँ गए हैं 100 रुपीज। उसके बाद May 5 में देखते हैं क्या हुआ है, यानी पेड फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर, कितना ये गया है टेलीफोन एक्सपेंसेस 200 रुपीज। उसके बाद है May 6 में क्या हुआ है, यहाँ लिख देते हैं May 6 में ऑटो चार्ज, तो बाय ऑटो चार्जेस, तो बाय ऑटो चार्जेस अकाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। बस, और तो कुछ था नहीं। अब आप देखिए पहले टोटल कीजिए कितना पैसा मिला आपको। देखिए जो आपको पैसा मिला वो था आपका 10,000, यहाँ पर दिखा देंगे 10,000 मिला था यहाँ पर। अब इधर का टोटल करिए आप, कि टोटल इधर का टोटल करके, लेकिन इसी टोटल को हम इधर लिख देते हैं कि 10,000 ही हमारा इधर टोटल आएगा। अब कैसे आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस CD, जितना भी पैसा बचा निकाल लेते हैं, तो कितना हुआ 1000, 1200, 1300, 1400 एंड 15, तो 10,000 रुपीज तो मिले थे कैशियर को, और कितने खर्च कर दिए इसने कर दिए आपके 1450 रुपीज। तो बचे कितने इसके पास वो देख लेते हैं 945, और यहाँ पर आपके 918, आप इसके पास जो बचा पैसा वो बचा है आपका 8,500
50 रुपए अब भी बच गए हैं किसके पास, इसके। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 8550 रुपीज अब भी इसके पास बच गए हैं। अब इसको क्या करते हैं, जब नेक्स्ट मंथ चलेगा तो नेक्स्ट मंथ में क्या करना है कि जो भी बैलेंस आपका यहाँ पर आ रहा है इस बैलेंस को शुरू में ही यहाँ लिख देता है कि देखो जी मेरे पास 8550 तो रुपए हैं मेरे पास। अब उसको 10,000 करने के लिए कितने चाहिए, 10,000 करने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए, उसे 10,000 रुपीज करने के लिए चाहिए 1450 रुपीज। तो ये रुपया फिर मिल जाएगा और इससे वो अगले साल का काम दोबारा से शुरू कर देगा। देखिए अप्रैल था, मई था, तो अब क्या हो जाएगा जून। तो यहाँ क्या हो जाएगा जून फर्स्ट। तो जून फर्स्ट में क्या हुआ, इतना तो बैलेंस आया और जून फर्स्ट में ही दोबारा से जो मेन कैशियर था उसने इसको ये पैसा दे दिया। तो इसको तो लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, ये तो बीडी हो गया। और ये क्या लिख देंगे, ये हो गया आपका टू बैंक, ये बैंक से दोबारा पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आपकी ये पैटी कैश बुक बन जाती है। दोबारा सुन लो, जो पैसा आया यहाँ लिख दिया, जो भी खर्चा हुआ इधर लिखते गए, खर्चे आमदनी में से पैसा जो मिला उसमें से खर्चा कम कर दिया, ये बैलेंस आ गया। अगले महीने इस बैलेंस को पहले यहाँ लाते हैं, फिर देखते हैं यार कैशियर के पास 10,000 हर महीने होने चाहिए, इसका मतलब इसको कितने पैसे की और जरूरत है 1450 की, 1450 भी दे दिया तो पूरा इसके पास 10,000 हो गया। इस सिस्टम को ही आपका इम्प्रेस सिस्टम बोला जाता है कि दोबारा से पैसा वो पूरा उसका कर दिया जाता है। तो ये होगी। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे कहता एनालिटिकल भी बनाओ पैटी कैश बुक एनालिटिकल। तो एनालिटिकल कैसी होती है, जैसे आप इसमें देखते हैं बार बार जो भी खर्चा है, जैसे बस फेयर आया, पोस्टेज आया, तो उसका यहाँ कॉलम और बना देते, लिख देते बस फेयर और यहाँ लिख देते कार्टेज, इनको लिखकर इनके पैसे यहाँ लिखते चले जाते, लास्ट में टोटल करके इसको छोड़ देते। इसका कुछ नहीं करना बस इन्हीं का था। वो क्या एनालिटिकल दिखा रहे हैं, मतलब आप एनालाइज करके दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पैसा गया है, अलग अलग उसकी कॉलम बना देते हैं, तो वो एनालिटिकल हो जाती है। तो एनालिटिकल भी कोई खास नहीं होती है, बस आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक आज आपने तीनों सुन ली। आप देखिए कि विदिन 35 मिनट्स आपने पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। इससे अच्छी वीडियो और क्या होगी। तो लाइक तो बनती है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।